उत्तर प्रदेश चुनाव अगले साल की शुरुआत में होंगे, लेकिन अभी से राजनीतिक माहौल गरमाने लगा है। कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में दर्शन किए तो लखनऊ में अखिलेश यादव ने साइकिल चलाई। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी इस चुनाव में अयोध्या मॉडल को लेकर आगे बढ़ेगी। अयोध्या के विकास पर योगी सरकार खास ध्यान दे रही है। बीजेपी अयोध्या को हिंदुत्व और विकास के संगम के तौर पर पेश कर सकती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यूपी की जनता अयोध्या मॉडल पर वोट देगी? रिपोर्ट देखिए। 2022 में कौन मारेगा बाजी? किसके हाथ लगेगी सत्ता की चाबी? क्या योगी आदित्यनाथ के अयोध्या मॉडल से बीजेपी उत्तर प्रदेश की सत्ता दोबारा हासिल करेगी, या फिर समाजवाद की सड़क पर साइकिल चलाते हुए अखिलेश यादव मुख्यमंत्री निवास तक पहुंच जाएंगे, या दलित ब्राह्मण की सोशल इंजीनियरिंग के सहारे मायावती सत्ता का वनवास खत्म कर सकेंगी? आखिर यूपी में किसकी हवा है? उत्तर प्रदेश की राजनीतिक फिजा में ये सवाल तैरने लगे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी करीब 6 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन सत्ता के दावेदारों ने अभी से राजनीतिक जोर आजमाइश शुरू कर दी। सबसे पहले बात करते हैं सत्तारूढ़ बीजेपी की। यूपी चुनाव में बीजेपी जिस चुनावी सिक्के को लेकर उतरने वाली है, उसके एक तरफ हिंदुत्व तो दूसरी तरफ विकास है। बीजेपी का दावा है कि योगी आदित्यनाथ का अयोध्या मॉडल इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जिसके एक तरफ हिंदुत्व और दूसरी तरफ विकास की धाराएं मिलती हैं। अयोध्या में अगले 2 साल में श्री राम मंदिर के गर्भगृह का निर्माण पूरा होने की उम्मीद है, यानी वर्ष 2023 के अंत तक श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर सकेंगे। बीजेपी 2022 में श्री राम के नाम और सरकार के काम के सहारे चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिश करेगी। चुनाव से पहले बीजेपी अपनी प्रखर हिंदुत्ववादी छवि को और मजबूत करने में जुटी है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन के 1 साल पूरा होने पर कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे को इससे जोड़कर देखा जा सकता है। योगी आदित्यनाथ ने पूरे भक्तिभाव से रामलला की आरती उतारी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के कार्य की प्रगति भी देखी। योगी आदित्यनाथ ने साधु संतों से भी मुलाकात की। हर एक व्यक्ति न केवल शासन की, और इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से संवाद भी किया। यहाँ पर संपन्न किया जा रहा है। अयोध्या सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश और दुनिया के हिंदुओं का आस्था का केंद्र है, और योगी सरकार इस धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी के विकास पर काफी ध्यान दे रही है। योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने हैं, अयोध्या उनकी प्राथमिकता सूची में शामिल है। योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2017 की दिवाली को अयोध्या में भव्य स्तर पर मनाया, और अब यूपी सरकार हर साल दिवाली पर बड़ा आयोजन करती है। पिछले करीब 4.5 साल में योगी आदित्यनाथ कई बार अयोध्या का दौरा कर चुके हैं। योगी सरकार अयोध्या में विकास योजनाओं को तेजी से लागू कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इन योजनाओं की निगरानी कर रहे हैं। बीजेपी अयोध्या मॉडल को पूरे देश में एक आदर्श के तौर पर भी प्रस्तुत करने की तैयारी में। अप्रैल 2020 से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या में अब तक 138 करोड़ की 17 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। मंदिर निर्माण की कार्रवाई बृहद स्तर पर आगे बढ़ रही है, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अयोध्या में निर्माण कार्यों और एक नई अयोध्या बनाने की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो संकल्पना है, इसमें अब तक 17 परियोजनाएं 138 करोड़ की पूर्ण हो चुकी हैं। माना जा रहा है कि 2022 के लिए बीजेपी ने जो रणनीति तैयार की है, अयोध्या उसके केंद्र बिंदु में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। अयोध्या में एक तरफ जहां भव्य और विराट राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, तो दूसरी तरफ अयोध्या के विकास का पूरा प्लान केंद्र और यूपी सरकार ने तैयार किया। अयोध्या का रेलवे स्टेशन राम मंदिर के मॉडल पर बनाया जा रहा है। अयोध्या में इस साल के अंत तक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का भी शिलान्यास हो सकता है।
वहीं 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवे घोषित कर दी। लखनऊ गोरखपुर हाईवे से सीधे 4 लेन सड़क श्री राम जन्मभूमि तक बनाई जा रही है। अयोध्या को एक नई अयोध्या के रूप में विकसित करने के लिए 8,568 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं को वर्तमान में डीपीआर और आदि की बनने की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ा करके 1 वर्ष पूर्व की इस बृहद कार्यक्रम के अभियान को आगे बढ़ाने का एक कार्यक्रम अयोध्या धाम से आपने प्रारंभ किया था। वह अयोध्या एक नई अयोध्या के रूप में वैश्विक जगत में देखने को प्राप्त होगी। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी अयोध्या के जरिए हिंदुत्व के मुद्दे को उठाएगी, तो वहीं अयोध्या के विकास मॉडल को योगी आदित्यनाथ के प्रचार का हिस्सा भी बनाया जाएगा। बीजेपी के हिंदुत्व और विकास की दोहरी रणनीति को चुनौती देने के लिए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी तैयारियों में जुटे हैं। कल लखनऊ में अखिलेश यादव ने साइकिल यात्रा करके अपनी ताकत दिखाई। समाजवादी पार्टी ने नया नारा भी दिया है। इस थीम पर लखनऊ की सड़कों पर कई पोस्टर भी देखने को मिले। समाजवादी पार्टी के पूर्व दिग्गज नेता और ब्राह्मण चेहरा जनेश्वर मिश्र की जयंती पर ये साइकिल यात्रा निकाली गई। लखनऊ की सड़कों पर अखिलेश यादव ने करीब 6.5 किलोमीटर तक साइकिल चलाई। इस मौके पर अखिलेश ने दावा किया कि उनकी पार्टी 2022 में 400 सीट जीतकर सरकार बनाएगी। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है और आने वाले समय में बहुमत की सरकार समाजवादी बनेगी और जिस तरह का माहौल है जनता 400 सीटें हराना चाहती है भारतीय जनता पार्टी को। चुनाव से पहले अखिलेश यादव अपनी साइकिल की रफ्तार और तेज करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल ये समझिए कि साइकिल यात्रा से समाजवादी पार्टी ने क्या साधने की कोशिश की। साइकिल यात्रा के जरिए एक तरफ जहां अखिलेश यादव ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने चुनावी माहौल भी तैयार करने की पूरी कोशिश की। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और बिगड़ती कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरा, तो वहीं यूपी के तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार की कमियां भी गिनाई और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में सपा यह दिखाना चाहती है कि बीजेपी का मुकाबला सिर्फ वही कर रही है। जनेश्वर मिश्र की जयंती पर साइकिल चलाकर अखिलेश यादव ने ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश की। ये भी ब्राह्मण वोटर्स को अपने साथ जोड़ने की कोशिश का हिस्सा माना जा सकता है। जिन जिलों में साइकिल चली, सारे जिलों में चली, सारी विधान सभाओं में चली, बुजुर्ग महिला फूल माला देकर स्वागत कर रही थी। बुजुर्ग 70-80 साल के बुजुर्ग साइकिल चलाने को तैयार थे। नौजवानों में गजब उत्साह था और हर बिरादरी का नौजवान, अगड़ा पिछड़ा दलित साइकिल का झंडा, लाल हरा झंडा लेकर सड़क पर था। यह इस बात का प्रमाण है कि 2022 में श्री अखिलेश यादव आ रहे हैं, सरकार बनने जा रही है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने बलिया से ब्राह्मण सम्मेलन की भी शुरुआत कर दी। यानी एक तरफ समाजवादी पार्टी अपने परंपरागत यादव और मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करने की रणनीति पर अमल कर रही है, वहीं वो ब्राह्मण मतदाताओं को भी अपने साथ लाने की कवायद में जुटी। कुल मिलाकर अखिलेश यादव बंगाल की तर्ज पर ये राजनीतिक संदेश देना चाहते हैं कि यूपी में बीजेपी के खिलाफ मुकाबले में समाजवादी पार्टी ही खड़ी है। बीजेपी की कोई काम करने की संस्कृति नहीं है, और अगर काम करने की संस्कृति रही होती तो शायद कुछ काम किए होते। आज भी वही समाजवादियों के काम उद्घाटन किए जा रहे हैं, नाम बदले जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है, लगातार इसी तरीके से समाजवादी पार्टी आने वाले समय में काम करती रहेगी। उधर मायावती भी 2022 के चुनाव में अपनी खोई राजनीतिक जमीन हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। बहुजन समाज पार्टी ने हाल में ब्राह्मण सम्मेलन किया था। बीएसपी को उम्मीद है कि सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला एक बार फिर उसे यूपी की सत्ता तक पहुंचा देगा। विशाल पांडे, जी मीडिया, अयोध्या। अगर बीजेपी हिंदुत्व और विकास की दोहरी रणनीति पर अमल कर रही है, तो समाजवादी पार्टी ने भी एक नया दांव चला है। अखिलेश यादव ने यूपी चुनाव से पहले मंडल कार्ड खेल दिया है। समाजवादी पार्टी ने निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग की है। निजी क्षेत्र में लागू हो मंडल कमीशन की सिफारिशें, यह समाजवादी पार्टी की ओर से मांग रखी गई है। समाजवादी पार्टी ने जातीय जनगणना कराने की मांग की है।
आबादी के अनुपात में सभी जातियों को हिस्सेदारी की मांग। यूपी में कल समाजवादी पार्टी मनाएगी मंडल दिवस। यूपी के सभी जिलों में डीएम के जरिए 7 सूत्रीय मांग राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी। 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की रिपोर्ट देश में लागू हुई थी। और यूपी चुनाव के लिए बीजेपी भी एक्शन मोड में आ गई है। कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी के दौरे पर जा रहे हैं। 2022 के लिए एक्शन में आ चुकी है बीजेपी। कल बीजेपी अध्यक्ष, जैसा कि हमने आपको बताया, यूपी दौरे पर आ रहे हैं। जेपी नड्डा 2 दिन के दौरे पर उत्तर प्रदेश जाएंगे। 7 अगस्त को लखनऊ और 8 अगस्त को आगरा का दौरा करेंगे। जेपी नड्डा नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्षों, ब्लॉक प्रमुखों को संबोधित करेंगे। सभी 403 विधानसभा सीटों के प्रभारियों के साथ वो बैठक करेंगे। यूपी बीजेपी कोर ग्रुप के साथ मीटिंग भी होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के उत्तर प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। 7 और 8 अगस्त को जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश में रहेंगे। 15 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 1 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह, और अब जेपी नड्डा का यूपी दौरा यह बताता है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी तैयारियां बहुत ज्यादा मजबूत कर लेना चाहती है। जेपी नड्डा 7 अगस्त को लखनऊ में रहेंगे और 8 अगस्त को आगरा में। 7 अगस्त को लखनऊ में जेपी नड्डा यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों के प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे। नए चुने गए जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख जो कि बीजेपी समर्थित हैं, उनके एक सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। उसके बाद जेपी नड्डा यूपी बीजेपी के कोर ग्रुप के साथ बैठक कर उत्तर प्रदेश की चुनावी रणनीति भी तैयार करेंगे। इसके अलावा जमीनी फीडबैक भी जेपी नड्डा तमाम नेताओं से लेंगे। यानी एक बात पूरी तरह से यह साफ हो चुकी है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को बीजेपी बहुत गंभीरता से लेकर लड़ने जा रही है और इसीलिए जेपी नड्डा अब यूपी के 2 दिन के दौरे पर रहकर यहां की सियासी नब्ज टटोलेंगे। कैमरामैन धीरेन्द्र के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। जेपी नड्डा के यूपी दौरे को लेकर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोला है, तो बीजेपी भी उसे जवाब देने में पीछे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी प्रचारकों की पार्टी है। जनता में आक्रोश है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई चरम पे है। यदि जिला पंचायत अध्यक्षों से भेंट करेंगे जेपी नड्डा आकर के, तो पूछना भी चाहिए या उनको शाबाशी देनी चाहिए कि किस तरह गुंडागर्दी से, पैसे से महिलाओं का चीर हरण करके, या तो भारतीय जनता पार्टी इसमें माहिर है। लेकिन जनता अब असलियत जान चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भी वर्चुअल रूप से हमको मिला था। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलग अलग समय पर उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते रहे। हमारा एक संगठनिक ढांचा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे, विधानसभा के प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे, नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्षों के साथ संवाद करेंगे, कैसे पार्टी को आगे बढ़ा सकते हैं इस संदर्भ में उनसे बात करेंगे। साथ में पार्टी के दफ्तर पर अलग अलग संगठनात्मक बैठकों में हिस्सा लेंगे। तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा, चाहे वो बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर और छोटे दल भी हो। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.